हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन आज सुबह मैं उठा और मैंने ट्विटर पे ट्रेंड देखा। तो मैं ट्रेंड देख के हैरान हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे इस बात पे तो वीडियो बनानी ही चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, बहुत ज़्यादा मेरे दिल को भी छू गई है और बहुत ज़्यादा शायद आपके दिल को भी छू जाएगी या आपको भी इफ़ेक्ट करती होगी। तो बात दरअसल ऐसी है कि कैरी मिनाटी की वीडियो जो कि टिकटॉकर को उसने रोस्ट किया था, उसको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। अगर शायद आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में पहले ना जानते हो कि टिकटॉक और यूट्यूब का ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एक यूट्यूबर भाई है एलविश यादव, उन्होंने टिकटॉकर्स का मजाक उड़ाया था। उसके बाद टिकटॉक में से कोई एक बंदा है जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है, कोई बंदा, मैंने उसकी वीडियो देखी है लेकिन नाम मैं भूल चुका हूँ। तो उसने सारे यूट्यूबर्स का मजाक उड़ाया इंस्टाग्राम पे, और फिर ये जो स्टोरी है शुरू हो गई कि फिर सब यूट्यूबर्स उसको रोस्ट करने लगे, ऐसा कुछ है। तो मजाक मजाक चल रहा था सब कुछ कि चलिए यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स का रोस्ट करते हैं, टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स का रोस्ट करते हैं, ऐसा मजाक मजाक में चल रहा था। लोग एंटरटेन हो रहे थे, कंट्रोवर्सी भी थोड़ी क्रिएट हो गई थी, लेकिन लोग ज़्यादातर एंटरटेन ही हो रहे थे और सबको व्यूज़ मिल रहे थे, बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भाई हम कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट ही करवा देते हैं। उन्होंने भाई रिपोर्ट किया होगा और हमारे यूट्यूब महाशय ने डिलीट कर दिया। ऐसा क्यों किया उसने? मैं कैरी मिनाटी का फ़ैन हूँ, मैं उसकी सारी वीडियोस देखता हूँ, मुझे उसकी वीडियोस देखना बहुत पसंद है। उसकी वीडियोस में गाली होती है मानता हूँ, रोस्टिंग होती है मानता हूँ, लेकिन उसकी वीडियोस ओरिजिनल होती है, एंटरटेनिंग होती है, और उसकी वीडियोस मुझे जहाँ तक पता है वहाँ से कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस को डिसरप्ट या फिर वायलेट नहीं करती है। उस कैरी मिनाटी ने उस वीडियो में क्या किया? सिर्फ उनका रोस्ट ही किया ना। तो क्या अब यूट्यूब पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही? इसमें मैं गलती दो लोगों की मानता हूँ, एक तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म की, और दूसरी गलती मैं मानता हूँ उन लोगों की जिसने कैरी मिनाटी की वीडियो को रिपोर्ट किया। ये दो लोगों की गलती मानता हूँ। तो पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कैरी मिनाटी की वीडियो को रिपोर्ट किया। क्यों भाई, क्यों रिपोर्ट किया? अरे यार, सब मज़ा ले रहे हैं ना। अगर हम 4-5 दोस्त साथ में मिलके बैठे तो ऐसा नहीं होता कि चलो भाई इस दोस्त ने इसका मजाक उड़ाया, कई दोस्तों ने हमारा मजाक उड़ाया, हमने कईयों का मजाक उड़ाया, ऐसा होता है ना। इसमें इतना एग्रेसिव होने की क्या बात है? क्या बात है एग्रेसिव होने की? यूट्यूबर्स ने टिकटॉक का मजाक उड़ाया, टिकटॉकर्स ने यूट्यूबर्स का मजाक उड़ाया, दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाओ ना। पब्लिक जो व्यूअर्स है उसको खुश करो, एंटरटेन करो, हो रहे हैं एंटरटेन। लेकिन कई लोगों को ये जो चीज़ें होती है ना, वो पर्सनली ले लेते हैं, और फिर ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो को डिलीट किया जाता है। और दूसरी बात मैं यूट्यूब से कहना चाहता हूँ, चलो उन्होंने तो रिपोर्ट किया, लेकिन तुम्हारी अकल का घास चने गई थी। ऐसी कई वीडियोस है आपके प्लेटफॉर्म पे जो आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को बहुत ही वायलेट करती है। उसमें रेशियल कंटेंट भी आता है, उसमें रिलीजियस एब्यूज़ भी आता है, हेटफुल स्पीच भी आती है, सेक्सुअल कंटेंट भी आता है। कई वीडियोज ऐसी है जिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम बता सकते हैं, देखिए क्या ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। उसके कंपेयर में तो कैरी मिनाटी की वीडियो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, यूट्यूब को तो कैरी मिनाटी की वीडियो ही डिलीट करनी थी। यूट्यूब तो अमेरिका की कंपनी है ना। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और अमेरिका में तो यहाँ से ज़्यादा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर भी तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की वकालत सिर्फ ऐसे हवा में ही करते हैं, कुछ मतलब उसका धरती पे कुछ नहीं है असर। कंटेंट क्रिएटर्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई, मैं पूछता हूँ।
मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी कंट्रोवर्सीज ऐसी होती है जिसको आपको सेंसराइज करना पड़ता है, नो डाउट, लेकिन ये चीज़ वो ऐसी नहीं थी। कुछ तो समझिए आप। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ कैरी मिनाटी के बारे में भी नहीं है। ऐसे तो हज़ारों कंटेंट्स हो गए यूट्यूब पे जो छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर ने क्रिएट किए हो गए और यूट्यूब ने उनको डिलीट कर दिया। तो हमें ये समझना होगा कि ये आज हम शायद जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारी यूट्यूब के साथ है, ना कि टिकटॉक के साथ है, ना कि टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर के साथ है। यूट्यूब के साथ है, उसकी गाइडलाइन के साथ है, उसकी कम्युनिटी गाइडलाइन के साथ है। क्यों है? इसलिए नहीं है कि हमें कुछ चाहिए, लेकिन इसलिए चाहिए कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हैं। मानता हूँ कि हम हेटफुल कंटेंट नहीं फैलाएंगे, रेशियल कंटेंट नहीं फैलाएंगे, रिलीजियस कंटेंट नहीं फैलाएंगे, लेकिन जो बेसिक फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो तो आपको देनी होगी ना। ये कैरी मिनाटी के साथ हुआ है तो शायद ट्विटर पे वो ट्रेंड भी कर रहा है बहुत बड़ा, जो कि सही बात है, करना ही चाहिए। लेकिन छोटे छोटे कंटेंट के साथ जिनकी कोई गलती नहीं है, क्या अगर उनके साथ ऐसा होता है तो उनका क्या मॉरल डाउन नहीं हो जाता होगा? ये भी बात यूट्यूब को सोचनी है। चलिए, रिपोर्ट करने वाले ने तो रिपोर्ट किया, वो तो करेंगे, उनका काम है, चलिए वो तो ना समझे। और कई में टिकटॉकर्स टिकटॉकर्स है जिनका मैं वीडियो देखा तो उन्होंने कहा स्पोर्टिंग स्पिरिट के बारे में, खेल दिली के बारे में। तो क्या ये खेल दिली है कि आप किसी का मतलब कंटेंट को इनएप्रोप्रिएट कर दो, फ्लैग कर दो उसको? ये क्या अच्छी बात है? मैं बताता हूँ आपको खेल दिली क्या होती है। कैरी मिनाटी के इनिशियल टाइम में भुवन बाम यानी कि बीबी की वाइन यूट्यूब का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल था, उसके बहुत सारे फैंस थे। और तब इंडिया में रोस्टिंग भी नहीं होती। आज तो चलिए रोस्टिंग की बहुत सारी चैनल्स है, सब कुछ ये वो, तब इंडिया में रोस्टिंग भी नहीं होती। उस वक्त पहली बार उसने भुवन बाम की रोस्टिंग की थी कैरी मिनाटी ने। तो उस वक्त भुवन बाम के सारे फैंस उस पर टूट पड़े थे, उसको बुरा भला बोल रहे थे। तब भुवन बाम ने सामने आकर कैरी मिनाटी के वर्क को अप्रिशिएट किया और अपने फैन से कहा कि भाई इसे हल्के में लो, मजाक में लो, एंटरटेन हो इससे। तो ये होती है स्पोर्टिंग स्पिरिट, खेल दिली इसे कहा जाता है। आप जो बात करें ना खेल दिली भाईचारे की, वो भाईचारा दिखाने का समय अभी है। आप चलिए आप टिकटॉक व्यूअर होंगे या फिर क्रिएटर होंगे, मान लेता हूं, तो आज आपका भी फर्ज बनता है कि कैरी मिनाटी की जो डिलीट हुई वीडियो उसके खिलाफ आप बोले कुछ। यूट्यूब टिकटॉक की जो कंट्रोवर्सी थी वो सिर्फ मजाक के लिए है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये बात तो आपको समझनी होगी। यूट्यूब पे भी एक दूसरे के ऊपर कंट्रोवर्सीज होती है, ये सब बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी लोग सीरियसली नहीं लेते, हल्के में लेते, चलिए मजाक करते, थोड़े टाइम होता है फिर कम हो जाता है। यही तो है लाइफ। अगर आप ऐसी वीडियोस को अप्रोप्रिएट करके उसको फ्लैग करने जाओगे, ये करने जाओगे ना, तो दोस्त समझ लीजिए आप इंसान ही नहीं है। आप आर्ट वर्क को नहीं समझते हो। आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, आप कितना भी अच्छा कंटेंट बनाते हो, लेकिन जो आपके अंदर जो एक आर्टिस्ट होता है ना, उसके आर्टिस्ट की आत्मा नहीं है आप में। ये बात आप समझ लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं ये चाहता हूँ आप जितने भी लोग मेरे ये वीडियो देखिए तो अपनी चैनल पे भी पोस्ट करें अपना खुद का वीडियो बना के कैरी मिनाटी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये बात सिर्फ कैरी मिनाटी की नहीं है, ये बात छोटे छोटे यूट्यूबर्स की, छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स की, और ये बात उन लोगों की है जो लोग मजाक को मजाक में नहीं समझते। तो जय हिंद, वंदे मातरम।